Hello guys, welcome back to another Google Ads video। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि Google Ads का एक्चुअली माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए Google Ads पर, और कैसे आप इसको कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो मेनली हम जो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें वो है, एक तो बेस्ट कीवर्ड्स कौन से होते हैं, मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स, इनके जो मैच टाइप्स होते हैं, कीवर्ड मैच टाइप्स, वो पढ़ेंगे। ब्रॉड मॉडिफायर मैच क्या होता है, एक नया मैच है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक अच्छा ऐड कॉपी कैसे बनेगा जिसपे अच्छे क्लिक्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके लिंक से ही परचेज करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स कैसे ढूंढे जाते हैं। अब कीवर्ड्स जो है आपको एकदम स्पेसिफिक रखने हैं अपने नीश को लेके। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है कि अगर कोई वेट लॉस का प्रोडक्ट है, अब मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ, आपके पास ये तीन कीवर्ड्स हैं, हाउ टू लूज वेट, वेट लॉस सप्लीमेंट और वेट लॉस पिल्स। तो आपके अकॉर्डिंग किस कीवर्ड से किस कीवर्ड पे आप ऐड चलाना पसंद करेंगे वेट लॉस के प्रोडक्ट को लेके, कौन से कीवर्ड इसमें से बेस्ट रहेगा। तो मोस्टली लोगों से जब मैं ये पूछता हूँ उनका ये आंसर रहता है कि हाउ टू लूज वेट बेस्ट रहेगा। बट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये सही नहीं है। आपको जो ऐड चलानी है वो आपको चलानी है वेट लॉस सप्लीमेंट पे या वेट लॉस पिल्स में। इस सिनेरियो पे वो किस लिए, अब उनका रीज़न ये है क्योंकि अगर कोई बंदा वेट लॉस सप्लीमेंट सर्च कर रहा है ना गूगल पे, तो उस बंदे को भी पता है कि उसको सप्लीमेंट जो है खरीदना पड़ेगा, वो ऑब्वियसली फ्री नहीं मिलेगा। और यहाँ तक, और जहाँ की अगर लोग हाउ टू लूज वेट सर्च कर रहे हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि हाउ टू लूज वेट बंदा नॉर्मली कुछ यूट्यूब वीडियोस या कोई आर्टिकल या किसी भी चीज़ के लिए सर्च कर सकता है हाउ टू लूज वेट। लेकिन जब कोई बंदा सर्च कर रहा है वेट लॉस सप्लीमेंट या वेट लॉस पिल्स, तो वो बंदा सीधा रेलेवेंट है हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो आपको सीधा रेलेवेंट कीवर्ड्स ही पकड़ने हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए हैं। ठीक है, इसी में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रांड बिडिंग। ठीक है, तो ब्रांड बिडिंग में भी यही है कि वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कीवर्ड हो जाता है। ब्रांड बिडिंग के कीवर्ड्स जो होते हैं, क्यों होता है वो रेलेवेंट, क्योंकि वो आप उनके ब्रांड के नेम पे, उनके प्रोडक्ट के नाम पे ही आपने ऐड चला दी है। तो अगर कोई प्रोडक्ट का नाम सर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली वो वही प्रोडक्ट ढूंढ रहा है खरीदने के लिए। बट लोग हैं कि जिनको कोई सप्लीमेंट चाहिए वेट लॉस का या वेट लॉस की कोई भी पिल्स चाहिए, वो सिनेरियो में लोग ये सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी को जो माइंडसेट रखना है, आपको बायर माइंडसेट रखना है। बायर इंटेंट कीवर्ड्स बोलते हैं इनको, जिसमें आपको दिख रहा है कि बाइंग डिसीजन है कोई कस्टमर का। ठीक है, तो जो बायर इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं पे एड्स चलानी है, वो ही होते हैं कीवर्ड्स वेट लॉस सप्लीमेंट, वेट लॉस पिल्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपको यूज करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है कीवर्ड मैच टाइप्स। अब कीवर्ड मैच टाइप्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इनको पहले आप देखो लिखा कैसे जाता है। ब्रॉड मैच को लिखा जाता है सिर्फ जो भी कीवर्ड है, यहाँ पे जैसे वेट लॉस पिल्स है तो यहाँ पे बस कीवर्ड की जगह वेट लॉस पिल्स लिखा जाएगा, विदाउट कोई कोट्स या विदाउट कोई एंगल ब्रैकेट्स। ना कोई ब्रैकेट, ना कोई कोट, ना और कोई साइन, बस प्लेन कीवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, उसका मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले समझा देता हूँ। दूसरा होता है आपका फ्रेज मैच, जिसमें आपको ये कोट्स लगाए जाते हैं, कोट्स के अंदर कीवर्ड लिखते हैं। अब ब्रॉड मैच में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि वेट लॉस ही है, फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड डाला वेट लॉस। ठीक है, अब बंदा कुछ भी वेट सर्च करेगा जिसमें वेट या लॉस में से कोई भी एक चीज़ आ रही होगी ना, तो उस पर आपको ऐड शो कर देगा। अगर कोई बंदा सर्च कर रहा होगा कि व्हाट इज़ माय वेट, ठीक है, या व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ बोन इन अ ह्यूमन बीइंग, या व्हाट इज द वेट ऑफ अ कार, तो जहाँ जहाँ वेट आएगा वहाँ पे वो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा ब्रॉड मैच के अंदर। ठीक है, अगर आपने सिर्फ वेट लॉस ब्रॉड मैच में लिखा है तो इसलिए हम ब्रॉड मैच पे एड्स नहीं चलाते हैं। ठीक है, बहुत कम चांस, रेयर चांसेस होते हैं, वो कुछ कंपनीज वगैरह चलाती हैं उस पर। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनका एडवर्टाइजिंग बजट होता है, एडवर्टाइजर्स होते हैं, और अगर आप ब्रॉड मैच पे चलाते भी हैं
तो आपको उस पर नज़र रखनी है कि आपको जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं कीवर्ड से, वो इररेलेवेंट ना हो। अगर इररेलेवेंट कीवर्ड से क्लिक आ रहे हैं तो आपको उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप वेट लॉस की पिल्स बेच रहे हो और वेट लॉस आपने यहाँ चला रखा है ब्रॉड पे, और व्हाट इज़ द वेट ऑफ द कार पे आपका ऐड शो कर रहा है, और बंदे उस पर क्लिक कर दें, तो वो आपके लिए इररेलेवेंट है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है उन क्लिक्स का, वो बस पैसा वेस्ट है। अब आ जाते हैं फ्रेज मैच पे। तो फ्रेज मैच में क्या होता है, जैसे आपने लिखा है कोट्स के अंदर वेट लॉस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि बंदे ने कुछ भी सर्च करा हो वेट लॉस से रिलेटेड, जैसे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वेट लॉस प्रोग्राम। ठीक है, बस वेट और लॉस उसके अगर सर्च टर्म में है, जो वो सर्च कर रहा है गूगल पे, उसमें वेट और लॉस, ये दो चीज़, दो वर्ड होने चाहिए कहीं पे भी हो, चाहे आगे पीछे हो, चाहे लॉस वेट हो, चाहे हाउ टू लूज वेट हो, या हाउ टू वेट लॉस हो, या कुछ भी हो, वेट और लॉस अगर वर्ड आ रहा होगा तो फ्रेज मैच के टाइम पे आपका ऐड शो कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जैक्ट मैच पे। इसमें क्या होता है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स डलते हैं। ठीक है, और अंदर कीवर्ड लिखा जाता है। ये एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, अगर इस पे आप वेट लॉस लिखते हो तो बंदे को एग्जैक्टली वेट लॉस ही लिखना पड़ेगा, तभी आपका ऐड ट्रिगर होगा। अगर वो कुछ और लिखेगा आपका ऐड ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ये भी लिखेगा हाउ टू लूज, हाउ वेट लॉस वर्क्स लिख देगा, तब भी आपका ऐड ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली उसको वेट लॉस ही सर्च करना है। ठीक है, अब एक मैच टाइप आया है नया, मतलब ये होता है बट किसी ने बताया नहीं है कभी भी, ब्रॉड मॉडिफायर मैच। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका प्लस साइन जो है, ये प्लस साइन लग जाता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर में, प्लस और कीवर्ड लगता है। अब उस प्लस से क्या होता है, अब आपने डाला जैसे प्लस वेट प्लस लॉस, अगर दो कीवर्ड हैं तो दोनों में प्लस प्लस आएगा, प्लस वेट प्लस लॉस ऐसे लिखा जाएगा वो, प्लस वेट स्पेस प्लस लॉस, वेट लॉस ऐसे, मतलब प्लस प्लस दोनों वर्ड से आगे लगेगा। अब उसमें क्या होगा कि प्लस प्लस अगर आपका वेट लॉस आपका किसी भी सर्च में आ रहा होगा, तो वहाँ पे आपका ऐड जो है ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे मैंने लिखा वेट लॉस सप्लीमेंट लिखा। ठीक है, तो जैसे वेट लॉस प्लस सप्लीमेंट लगा दिया मैंने, तो उससे क्या होगा, जब भी बंदे कोई वेट लॉस से रिलेटेड चीज़ सर्च करेंगे और उसमें अगर उन्होंने सप्लीमेंट भी डाला होगा सर्च टर्म में, जो वो सर्च कर रहे हैं टर्म, उसमें सप्लीमेंट आ रहा होगा, तभी मेरा ऐड शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर आपका प्लस से। आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, प्रेजेंट एग्जैक्ट क्लोज वेरिएंट। ठीक है, एग्जैक्ट और क्लोज वेरिएंट, मतलब एग्जैक्ट और क्लोज वेरिएंट का मतलब कि एग्जैक्टली वो चीज सर्च, वो कीवर्ड सर्च हो रहा है, या उससे कोई क्लोज वेरिएंट सर्च हो रहा है। ठीक है, अगर वेट प्लस लॉस लिखा है मैंने, तो हाउ व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू लूज वेट, ऐसे करके बंदे ने सर्च करा है, तो उस पर भी ऐड हमारा शो होएगा। ठीक है, ये मतलब है ब्रॉड मैच मॉडिफायर का। अब आ जाते हैं एड्स के ऊपर, कि हाई कन्वर्टिंग ऐड कैसे बनाई जाती है। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मैं गूगल एड्स के अकाउंट में। ठीक है, जैसे ये मैंने एक ऐड बना रहा हूँ, सर्च ऐड। मेरे पास मल्टीपल आईडीज हैं, उनमें से एक आईडी है ये, तो डेमो के लिए मैं यही यूज़ करता हूँ। पहले यहाँ पे एड्स को टेस्ट करता हूँ, उसके बाद अपने मेन अकाउंट से एड्स चलाता हूँ मैं। तो ये मैंने अपना तरीका बना रखा है प्रोसेस का, अपना बना सकते हैं खुद, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सब बनना पड़ेगा क्या। ठीक है, जैसे ये आ गया ऐड ग्रुप। अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, यहाँ पे भी लिखा हुआ ये कीवर्ड, अगर खाली कीवर्ड है तो ये ब्रॉड मैच है,
कीवर्ड ऐसे कोट्स में है तो ये फ्रेज मैच है, और ये ऐसे इसके अंदर है तो ये एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स आप पे काम करते हैं। अब अगर आपको लिखना है वेट लॉस सप्लीमेंट प्लस वे WIGST प्लस लॉस, ऐसे करके आप लिखेंगे प्लस सप्लीमेंट। ठीक है, या फिर अगर आपको चाहिए, जैसे एक प्रोडक्ट है बायोफिट, ठीक है, वो एक वेट लॉस की पिल्स है, तो मैं डाल दूंगा कि प्लस पिल्स कर सकते हैं, पिल्स तो नहीं, प्लस वेट प्लस लॉस प्लस पिल्स। तो आप किसी भी सर्च टर्म में वेट लॉस और पिल्स, ये तीनों कीवर्ड्स अगर साथ में यूज हो रहे होंगे किसी भी सर्च में, वेट लॉस पिल्स, चाहे आगे पीछे लिखे हों चाहे कहीं भी लिखे हों, बस वेट लॉस और पिल्स अगर किसी भी सर्च टर्म में आ रहे होंगे तो आपका ऐड ट्रिगर कर जाएगा उस जगह पे। ठीक है, ये था आपको समझाने का कीवर्ड का मतलब। मैं आपको बताता हूँ ऐड का कैसे होएगा, कीवर्ड इंसर्शन कैसे होती है। एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाते हो अपने ऐड पे। जैसे इसमें मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड इंसर्शन। ठीक है, keyword insertion lets you automatically update your ads with the keyword in your ad group that cause the ad to show. This can help make your ads more relevant to the user searching for what you offer. इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे वेट लॉस सप्लीमेंट ही है हमारे पास, हमने वेट लॉस सप्लीमेंट, वेट लॉस पिल्स, वेट लॉस, चलो ये दो ही कीवर्ड पे ऐड चला रखे हैं, सोच लो वेट लॉस सप्लीमेंट और वेट लॉस पिल्स बस लगा लो। ठीक है, अब हमने ब्रॉड मॉडिफायर फॉर एग्जांपल यूज किया वेट लॉस पिल्स प्लस 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 वेट प्लस लॉस प्लस पिल्स। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, ये डालेंगे एंगुलर ब्रैकेट। उस सिनेरियो की बात नहीं है, आप ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आपने बस ये एंगुलर ब्रैकेट डाला। ठीक है, कीवर्ड इंसर्शन आपको दिख रहा है यहाँ। ठीक है, इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड इंसर्ट कर देना है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। डिफॉल्ट कीवर्ड, अब ये मैंने जो करा है इसका ये मतलब है कि मैंने जैसे वेट लॉस प्लस वेट प्लस लॉस प्लस पिल्स पे मैंने ऐड चलाई है। ठीक है, अब कीवर्ड, अब बंदा तो सर्च कर रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट वेट लॉस पिल, ये सर्च कर रहा है बंदा। ठीक है, तो कीवर्ड इंसर्शन जो ये लगा है यहाँ पे, ये कीवर्ड, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे ऐड की जो हेडलाइन है ये फर्स्ट वाली, इसको हम पिन कर देंगे फर्स्ट हेड पे ही। ये ज़रूर याद रखिएगा कि फर्स्ट इस पे ही पोजीशन पे इसको पिन कर देना है। उससे ये होगा कि जब भी बंदा सर्च करेगा कुछ भी, जैसे व्हाट इज विच इज़ द बेस्ट वेट लॉस पिल, ठीक है, हमारा ऐड शो होगा क्योंकि वेट लॉस और पिल तीनों चीज़ आ रही हैं उसमें। और जो ये हेडलाइन है, ये हेडलाइन चेंज होके वो ही बन जाएगी जो उस बंदे ने सर्च करा है। व्हाट इज द बेस्ट वेट लॉस पिल सर्च कराएगा तो यहाँ पे व्हाट इज द बेस्ट वेट लॉस पिल ही लग जाएगा इस हेडलाइन में ऑटोमेटिकली। अब ये एक डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है, यहाँ पे आपको कुछ भी डालना होता है, कुछ भी मतलब रेलिवेंट चीज़ डालनी है ऑब्वियसली। वेट लॉस पिल्स डालता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये डालने से डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का मतलब ये है कि इनकेस अगर जो सर्च क्वेरी है, जो बंदे ने सर्च करा है, अगर वो 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 30 ही कैरेक्टर्स लिख सकते हैं एक हेडलाइन में, तो अगर वो 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर कीवर्ड इंसर्शन नहीं दिखा पाता है। तो उस सिनेरियो में वो उसका वो हटा के आपने जो लिखा है ये वेट लॉस पिल्स आगे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में ये शो करेगा। ठीक है, इससे मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट क्या है कीवर्ड इंसर्शन से। अब कीवर्ड इंसर्शन से ये बेनिफिट है कि जब आपका कोई भी यूज़र सर्च करता है ना जो क्वेरी, और जब वो वही ऐड उसको सबसे मतलब एग्जैक्ट सेम वही ऐड दिख जाए जो चीज़ वो सर्च कर रहा है कि विच इज़ द बेस्ट वेट लॉस पिल, अगर वो सर्च कर रहा है और उसको ऐड में भी यही दिख जाए विच इज़ द बेस्ट वेट लॉस पिल, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बंदा क्लिक करेगा आपके ऐड पे। ठीक है, क्योंकि उसको एग्जैक्टली वही मिल गया जो वो ढूंढ रहा है। ठीक है, उससे आपका क्लिक थ्रू रेट जो है शूट अप करेगा बहुत अच्छी तरह। ठीक है, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनका 6% 7% का क्लिक थ्रू रेट आता है एड्स पे, आ रहा था। जैसे हमने उनको, मैंने ये कीवर्ड इंसर्शन करवाया उनसे, उनको दिखाया करके,
तो उनका जो क्लिक थ्रू रेट है 6%, 5% से सीधा 43%, 68% ऐसे शूट अप हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है, क्लिक थ्रू रेट आपकी क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं इंप्रेशन से, मतलब इंप्रेशंस आ रहे हैं और क्लिक्स आपके अच्छे खासे आ रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट आपका अच्छा आ रहा है, जितना ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट उतनी कम आपकी ऐड की कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब क्लिक थ्रू रेट आपका जब 5% आ रहा था तो आपकी 70 रुपये CPC आ रही थी, 70 रुपीज़ कॉस्ट पर क्लिक। अब आपका जब क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो जाएगा, 60% हो जाएगा, तो आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक है वो आपकी आएगी 30 रुपये या 35 रुपये, या जो भी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सारी चीज़ों पे ही। दीज आर इंटरडिपेंडेंट थिंग्स। तो मैं कुछ एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है कीवर्ड इंसर्शन। ठीक है गाइस, एंड ठीक है, आप अभी ये आपके लिए काफ़ी है इतनी ये वाली ट्रेनिंग में। नेक्स्ट आप आगे वीडियोस देखिए और सीखिए। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को यूडेमी पे भी मैसेज कर सकते हैं, और आप मेरे को मेरा मैंने पर्सनल मेंटोरशिप वाला जो वो डाला हुआ है उसमें लिंक है मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर का, आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।